जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर अप पर। आज है 9 जनवरी और हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है चिनाब, ऑप्शन डी है सिंधु। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तैमूर किस देश द्वारा विकसित वायु प्रवेशित क्रूज मिसाइल है? तैमूर किस देश द्वारा विकसित वायु प्रवेशित क्रूज मिसाइल है? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है इराक, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तैमूर पाकिस्तान द्वारा विकसित वायु प्रवेशित क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? ऑप्शन ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी है भारी उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय सेना ने सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी रूस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारतीय सेना ने सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ऊर्जा सप्ताह के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत ऊर्जा सप्ताह के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह के चौथे संस्करण का आयोजन गोवा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नंदनी चक्रवर्ती, ऑप्शन बी अनीता गर्ग, ऑप्शन सी है कनिष्का शर्मा, ऑप्शन डी है सानवी वर्मा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नंदनी चक्रवर्ती को बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म कहाँ खोला गया है? देश का सबसे बड़ा एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है रंगारेड्डी जिला तेलंगाना, ऑप्शन सी है कोच्चि केरल, ऑप्शन डी है पटना बिहार। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जिले का एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म रंगारेड्डी जिला तेलंगाना में खोला गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुरेश कलमाड़ी जिनका हाल ही में निधन हुआ किस संस्था के पूर्व अध्यक्ष थे? सुरेश कलमाड़ी जिनका हाल ही में निधन हुआ किस संस्था के पूर्व अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए है बीसीसीआई, ऑप्शन बी है भारतीय चुनाव आयोग, ऑप्शन सी है भारतीय ओलंपिक संघ, ऑप्शन डी है इसरो। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के सुरेश कलमाड़ी अध्यक्ष थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस थीम के रूप में घोषित किया है? भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस थीम के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता का वर्ष, ऑप्शन बी है नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष, ऑप्शन सी है महिला सशक्तिकरण वर्ष, ऑप्शन डी है तकनीकी परिवर्तन वर्ष। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 की थीम को
नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी बताया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2026 को मुख्य अतिथि कौन होंगे? ऑप्शन ए है इमैनुअल मैक्रॉन, ऑप्शन बी है उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, ऑप्शन सी है जो बाइडेन, ऑप्शन डी है फ्रेडरिक मर्जर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा हैं। 2026 में पहली बार यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेताओं को एक साथ आमंत्रित किया गया है। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के मुख्य अध्यक्ष मुख्य अतिथि होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए 7 जनवरी, ऑप्शन बी है 6 जनवरी, ऑप्शन सी है 5 जनवरी, ऑप्शन डी है 4 जनवरी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया गया है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 4 जनवरी 2026 को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? हाल ही में 4 जनवरी 2026 को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 4 जनवरी 2026 को म्यांमार देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों के 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों के 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। तेलंगाना सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 जनवरी 2026 को अपनी पहली एशियाई द्विपक्षीय यात्रा पर कहां आ रहे हैं? जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 जनवरी 2026 को अपनी पहली एशियाई द्विपक्षीय यात्रा पर कहां आ रहे हैं? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 जनवरी 2026 को पहली बार भारत आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? ऑप्शन ए है शिवांगी पाठक, ऑप्शन बी है मालवत पूर्णा, ऑप्शन सी है अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन डी है काम्या कार्तिकेयन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। काम्या कार्तिकेयन को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।